मंकीज की ये फैमिली अब फंस गई है। वर्वट्स बंदर चीता की खुराक में शामिल नहीं हैं, लेकिन एक बच्चा बंदर का शिकार करने के लालच को रोक नहीं पा रहा। इस बच्चे को प्रैक्टिस ने परफेक्ट बना दिया है। अब इसके लिए पेड़ों पर चढ़ना एक आम बात हो गई है। नाबोइशो के 160 किलोमीटर उत्तर में लाइकीपिया के ऊंचाई वाले मैदान मौजूद हैं। यहाँ इवासो नीरो नदी में अब भी पानी मौजूद है। ये इलाका एक खास फैमिली के लिए आशियाना बना हुआ है। वाइल्ड डॉग मैट्रियार्क फीनिक्स अपने झुंड को बुलाती है। इसके 4 महीने के बच्चे अब मांद से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन खेलने के लिए वक्त नहीं है। लाइकीपिया में बारिश हुई है, लेकिन ये कोई खास नहीं थी। शिकार बनने वाले जानवर कम हैं, तो अब फिर से बारिश का पीछा करने का समय है। लेकिन भरपूर शिकार वाले इलाके इवासो नदी की दूसरी तरफ मौजूद हैं। इस नदी को पार करना आसान लगता है, लेकिन डॉग्स घबराए हुए हैं और इसकी वजह भी है। इनके कई रिश्तेदार इलाके को लेकर जज्बाती हिप्पोज और भूखे मगरमच्छों के शिकार बन चुके हैं। लेकिन इनके पीछे तो और भी बड़ा खतरा मौजूद है। ये हैं हाइनाज, जो डॉग्स के जबरदस्त दुश्मन हैं। जमीन सूख रही है और शिकार बनने वाले घटते जा रहे हैं, तो हाइना का झुंड लगातार कुत्तों के झुंड का पीछा करता रहता है, उनके मारे शिकार को चुराता है और उनके बच्चों को वो पोषण नहीं मिलने देता जिसकी उन्हें जरूरत है। अब हिचकिचाने का समय नहीं है। फीनिक्स को अपने बच्चों और पीछा कर रहे हाइनास के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनानी होगी। हर बच्चे को बड़े ध्यान से नदी के पार ले जाया जाता है। जंगली कुत्ते अपने किसी भी सदस्य को पीछे छोड़कर नहीं जाते। अगर बबून्स और हाथियों दोनों को इस बेहद मुश्किल वक्त में जिंदा रहना है, तो अपने अनुभव और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना होगा। कोलेटा लगातार खुराक की खोज में लगी रहती है
और वो शेरों के इलाके में दाखिल होती जा रही है। लेकिन इसे ये जोखिम उठाना होगा। शिकार बनने वाले सारे जीव इसी जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनकी क्लास हमेशा जारी रहती है। यहाँ थॉमसन्स गज़ेल्स कुलेटा के पसंदीदा शिकार हैं। चीता बड़ी तेजी से रफ्तार हासिल करता है। ये 3 सेकंड से भी कम में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच जाता है। लेकिन इन्हें सरप्राइज एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। कुलेटा का भेद खुल गया है, तो अब इसे अगले शिकार के लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी होगी। बच्चों को आज मांस नसीब नहीं होने वाला। ये 4 महीने के हो गए हैं और अब माँ का दूध नहीं पीते हैं। लेकिन अब भी कभी कभी वो ऐसा जरूर करते हैं। इस तरह दूध पीने से माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन दूध से अब इन बच्चों का गुजारा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। कुलेटा को अपनी फैमिली के लिए किसी भी हालत में खुराक जुटानी ही होगी। फीनिक्स और उसका झुंड अब नदी को पार करने वाली जगह से 30 किलोमीटर दूर है। अब ये झाड़ झंखाड़ वाले पहाड़ी हिस्से लोइसाबा में पहुंच गए हैं, जो नॉर्थ में और आगे मौजूद बंजर और धूल भरे इलाके के मुकाबले किसी जन्नत से कम नहीं। फिलहाल हाइनास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन पहाड़ियों पर बारिश बड़ी जबरदस्त हुई थी, तो यहाँ अब भी काफी पानी है और शिकार करने के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर वाला शानदार इलाका भी। जंगली कुत्तों का झुंड शिकार की तलाश में रोजाना 20 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करता है और इन्हीं यात्राओं के दौरान बच्चे शिकार से जुड़ी महारतें सीखते हैं। सेहतमंद अडल्ट ज़ीब्रा काफी बड़ा है और इसे ये मार नहीं सकते, तो ये बच्चे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। ये है ऑरिक्स का एक जोड़ा और अब वक्त है एक और अहम सबक सीखने का। अडल्ट्स बड़ी तेज रफ्तार पर इन्हें टेस्ट करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे खतरनाक शिकार का सामना किया जाता है। ऑरिक्स की पीठ झाड़ियों की तरफ है और ये जोरदार ढंग से अपना बचाव करते हैं। इनके बेहद नुकीले सींग बड़ी आसानी से किसी भी कुत्ते को घायल कर सकते हैं। बच्चों को जल्दी ही पता चल जाता है कि इससे आसान शिकार भी मौजूद हैं।